हम में से ज़्यादातर लोगों को ऐसे लगता है कि सऊदी अरेबिया एक ऑयल किंगडम है। वो इस इंडस्ट्री के सबसे बड़े लोगों में से एक है और वो हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट कमाते हैं सिर्फ तेल निकाल के। मगर एक चीज़ जिसके ऊपर काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते हैं वो ये है कि सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक किंगडम भी है। मक्का का शहर सऊदी अरेबिया में है, जो कि सबसे होली इस्लामिक शहर माना जाता है। इस्लाम को जन्म देने वाले प्रॉफिट मोहम्मद ना कि सिर्फ मक्का में पैदा हुए थे, बल्कि यहाँ तक कि कहा जाता है कि अर्ली 7th सेंचुरी में उन्होंने मक्का में ही अपने एग्जिस्टेंस को दिखाया था। इसकी इतनी बड़ी रिलीजियस सिग्निफिकेंस की वजह से ये सुन के सरप्राइजिंग तो नहीं लगेगा कि हर एक मुस्लिम लाइफ में एटलीस्ट एक बार तो हज यात्रा में जाने की ट्राई करता है, और इसी चीज की वजह से देश में हर साल लाखों पिलग्रिम्स आते हैं। कई सालों तक सऊदी अरेबिया में आप तभी जा सकते थे जब आप एक पिलग्रिम हो या तो फिर आपके पास एक वर्क वीजा है। सऊदी अरेबिया ने सितंबर 2019 के बाद ही टूरिस्ट्स को एक्सेप्ट करना शुरू किया, लेकिन आज भी मक्का में सिर्फ मुस्लिम्स ही जा सकते हैं और उसमें घुसने की कोशिश करना काफी सीरियसली लिया जाता है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि सऊदी अरेबिया को इस शहर के कल्चरल और आर्किटेक्चरल हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, मगर एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया तो मक्का के आर्किटेक्चर को कई दशकों तक एक्टिवली डिस्ट्रॉय किए जा रहा है। 1985 से लेकर अब तक सऊदी अरेबिया ने उनकी 98% हिस्टोरिकल और रिलीजियस साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और उसमें से मेजॉरिटी साइट्स मक्का में ही थी। लेकिन अगर ये नंबर 98% है तो पक्का कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक रिसर्चर तो ऐसा कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वो चाहते थे कि वो अपनी हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय करें, और ऐसा भी नहीं है कि उन जगहों के ऊपर वो अपनी खुद की न्यू रिलीजियस साइट्स बना रहे हैं। मोस्टली इनके ऊपर सिर्फ होटल्स और रिजॉर्ट्स ही बनाए जाते हैं, और कभी कभी तो और भी बुरी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने प्रॉफिट की पहली बीवी का घर डिस्ट्रॉय कर दिया जैसे कि वो उसके ऊपर पब्लिक टॉयलेट्स बना पाए। आई मीन इस पॉइंट पे आते आते तो जैसे वो बेइज्जती कर रहे हैं। तो आखिर सऊदी अरेबिया अपनी सबसे मेन कल्चरल साइट्स को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहा है? शुरुआत से देखें तो मक्का का नष्ट होना कोई नई चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ये तो एक ऐसा ट्रेंड है जो पिछले 1000 सालों से चले आ रहा है, जो कि ईयर 1205 में शुरू हुआ था। और भले ही उस बात को बहुत टाइम हो गया है, मगर शहर को नष्ट करने का रीज़न इतना भी अलग नहीं है। इसका मेन रीज़न है इस्लाम का एक सेक्टर जिसका नाम है वहाबिज्म, जो कि सुन्नी सेक्टर का एक पार्ट है। वहाबिज्म सऊदी अरेबिया में इस्लाम का मेन फॉर्म है, एंड वो लोग लोगों को वर्शिप करने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। किसी भी इंसान के श्राइन को या फिर मकबरे को विजिट करना बहुत गलत माना जाता है, और भले ही वो किसी एक प्रॉफिट का मकबरा हो। ऐसा कहा जाता है कि इन जगहों पर जाने की वजह से इस्लाम का सबसे बड़ा पाप हो जाएगा, और वो ये होगा कि भगवान के अलावा किसी को पूजना। अभी एक सर्टेन पॉइंट तक तो सेंस बनाता है, क्योंकि अगर हर साल लाखों लोग रिलीजियस फिगर्स के घरों में या मकबरों में जाएंगे तो नेचुरली वो उन रिलीजियस फिगर्स को भगवान की तरह ही समझने लगेंगे। और भले ही वो एक थोड़ा रिस्की काम है, लेकिन हजारों सालों की हेरिटेज को ख़त्म करना सिर्फ इस रीज़न की वजह से कि कुछ लोग अपनी लाइन न क्रॉस कर दें, एक काफ़ी गलत और क्रूअल डिसीजन लगता है। इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए सऊदी अरेबिया इन चीज़ों के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाता है जो कि उनके तरीके के इस्लाम को सपोर्ट करे। और हाँ, भले ही सऊदी अरेबिया मक्का के काफ़ी बड़े पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें पूरे मक्का को डिस्ट्रॉय करना है। जब ऐसी जगहों की बात आती है जो कि उनके लिए ट्रूली प्योर और होली है, जैसे कि काबा, तो वो उनको ना कि सिर्फ प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि उसे और भी बेटर बनाने में एफर्ट लगाते हैं। काफ़ी सालों में मिलाकर सऊदी अरेबिया ने टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं सिर्फ काबा में और उसके अराउंड जो कि बिल्डिंग्स हैं उनमें। इस चीज़ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक शानदार क्लॉक टावर जो कि उन्होंने मक्का के मेन मस्जिद के पास में ही बनाया है। वो क्लॉक टावर ना कि सिर्फ एकदम शानदार लगता है, मगर उसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ उसके मेन टावर में ही 1.6 करोड़ स्क्वायर फीट की एरिया है, और उसमें 1618 कमरे भी हैं। अब ये सुन के इतनी सरप्राइजिंग बात तो नहीं लगेगी कि इसे बनाने में $15 बिलियन का खर्चा हुआ, और ये तो काफ़ी सारे हज रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ एक प्रोजेक्ट है। उन्होंने तो कई सारे लग्जरी होटल्स, पार्किंग गैराजेस, रेस्टोरेंट्स और सब कुछ बनाया है जिसकी वजह से लोगों की हज यात्रा कंफर्टेबल हो पाए। उन्होंने काबा के अराउंड की जो एरिया है उसे एक्सपांड करने के लिए भी काफ़ी टाइम और रिसोर्सेज लगाए हैं। इस चीज़ की वजह से हर साल और भी ज़्यादा लोग उस जगह पर आ पाएंगे। सबसे रीसेंट एक्सपांशन प्रोजेक्ट 2018 में कंप्लीट हुआ था, जिसकी वजह से उनके मेन मस्जिद की एरिया 187 एकर्स की हो चुकी थी, जिसमें 25 लाख वर्शिपर्स विजिट कर सकते थे।
जैसा कि आप देख सकते हो, सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली बिल्कुल भी एंटी इस्लाम नहीं है, उल्टा वो लोग तो काफी बड़े सपोर्टर्स हैं। मगर नोट करने वाली बात यह है कि वो इस्लाम के सिर्फ अपने व्यू को सपोर्ट करते हैं। अब हिस्टोरिकली देखा जाए तो उन्हें दूसरे सेक्टर्स के लोगों के शहर में रेड करके उन्हें डिस्ट्रॉय करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आजकल इस चीज को लेके सऊदी अरेबिया का अप्रोच काफी सोफिस्टिकेटेड हो चुका है। वो इन कल्चरल साइट्स को सिर्फ नष्ट करने के लिए डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, वो इसीलिए डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जैसे कि वो उनके ऊपर स्ट्रक्चर्स बना पाए जो कि वहाँ भी इस्लाम को सपोर्ट करे। इसे इस तरीके से फ्रेम करके सऊदी अरेबिया ने लोगों का फोकस डिस्ट्रक्शन ऑफ हेरिटेज से लेकर कंस्ट्रक्शन ऑफ हेरिटेज पर शिफ्ट कर दिया है, और इसे इस तरीके से फ्रेम करने की वजह से वो डिस्ट्रक्शंस को कंटिन्यू करते आ रहे हैं और उन्हें ज़्यादा लोग रोक भी नहीं रहे हैं। अब सऊदी फैमिली तो ये क्लेम करती है कि इस डिस्ट्रक्शन के पीछे उनके प्योर और होली रिलीजियस रीजंस है, लेकिन एक छोटा डाउट ये भी है कि सत्ता में बने रहना भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है इस डिस्ट्रक्शन के पीछे। सऊदी अरेबिया एक एब्सोल्यूट मोनार्की है, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पर अभी भी किंग्स और प्रिंसेसेस हैं और यही लोग पूरे देश के ऊपर राज करते हैं। उनके पास कोई भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जैसी चीज नहीं है। इनफैक्ट वहाँ पर तो इलेक्शंस भी नहीं होते हैं। देश की पावर धीरे धीरे करके रॉयल फैमिली में ही पास डाउन की जाती है। अगर हम अब दुनिया की हिस्ट्री को देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि ऐसी जो मोनार्कीज होती है वो जनरली दंगे फसाद और वॉर्स की वजह से लोगों के द्वारा हटा दी जाती है, लेकिन मोनार्की के मामले में सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री काफी सक्सेसफुल रही है। अब ऐसा नहीं है कि सऊदी अरेबिया एकदम परफेक्ट रहा है, क्योंकि उनका भी ह्यूमन राइट्स और विमेंस राइट्स से रिलेटेड पास्ट अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इनमें से किसी भी चीजों की वजह से देश में कभी दंगे नहीं हुए हैं। और उसका मेन रीजन ये है कि किंगडम ने लोगों को 3 G's दिए हैं, जो कि होता है गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। गॉड के मामले में ये बात क्लियर है कि वो इस्लाम की एक फॉर्म वहाबिज्म को फुल्ली सपोर्ट करते हैं, तो ज़्यादातर मुस्लिम्स इस इशू के रिलेटेड या तो न्यूट्रल है और या तो वो डिस्ट्रक्शन को एक्चुअली में सपोर्ट करते हैं। दिस इज गुड, वी डोंट वर्शिप और डेकोरेट ग्रेव्स, दिस प्रूव्स इट। ज़्यादातर मुस्लिम्स जो कि इस डिस्ट्रक्शन से नाखुश हैं वो इस देश के बाहर रहते हैं, तो इसके लिए सऊदी के फैमिली के पावर को इस चीज़ की वजह से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। गोल्ड के मामले में सऊदी अरेबिया अपने रिजर्व्स को बढ़ाता आ रहा है और उनके पास करंटली $500 ट्रिलियन का गोल्ड है रिजर्व्स में, जो कि होता है लिटरली 40 लाख करोड़ रुपए। और जब सऊदी के सिटीजन्स की बात आती है तो उनकी टैक्सेशन और वेलफेयर से रिलेटेड पॉलिसीज काफ़ी लीनियंट है। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया में तो कोई भी पर्सनल इनकम टैक्स होता ही नहीं है। तो जब इकोनॉमी की बात आती है तो सऊदी अरेबिया के नेशनल्स को कोई भी शिकायत नहीं है। और जब ग्लोरी की बात आती है तब सऊदी अरेबिया लिटरली दुनिया की सबसे प्रोमिनेंट इस्लामिक कंट्री है, वो भी दोनों रिलीजियस वे में भी और इकोनॉमी के वे में भी। अब जब सारे सऊदी सिटीजन्स को तीनों G's मिल रहे हैं तो इसलिए उनके पास सऊदी फैमिली को रिबेल करने का या उनकी पावर पर सवाल उठाने का कोई ज़्यादा रीज़न है ही नहीं। लेकिन आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि अगर सऊदी अरेबिया इन मॉन्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता तो ये करने के बाद ना कि वो अपने देश के वहाबीज को खुश रख पाते, बल्कि साथ ही साथ वो अपॉर्चुनिटी बनाते कि नॉन वहाबी बिलीव्स इस देश में ग्रो करें और प्रॉस्पर करें। और उन्हें ये क्लियरली नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमें दिखने में आता है वो हिस्टोरिकल साइट्स को डिस्क्रेडिट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह जहाँ पर कहा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ था, उसके चारों तरफ 4 लैंग्वेजेस में बड़े क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी प्रूफ नहीं है कि वहाँ पर मोहम्मद का जन्म एक्चुअली में हुआ था। अगर सऊदीज ऐसा नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि वो नॉन वहाबी सेक्टर्स को ग्रो होने की परमिशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से ना कि सिर्फ इस ग्रुप और गवर्नमेंट के बीच में टेंशन पैदा हो जाएगी, बल्कि इस ग्रुप और बाकी के सऊदी अरेबिया के बीच में भी क्लैशेस होने लगेंगे। तो इसका मतलब ये तो लिटरली दंगे फसाद और सिविल वॉर को जन्म देने जैसा हुआ। आप ये देख रहे होंगे कि काफ़ी लोग सऊदी फैमिली के पावर पर सवाल उठाने लगेंगे और ज़्यादातर एक रिलीजियस फिगर पॉपुलर होगा और इस रेवोल्यूशन को फिर लीड करेगा। और अगर हम एक बार इतिहास के पन्नों को पलटें तो धर्म को लेकर जो भी लड़ाई होती है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है, क्योंकि दोनों तरफ के लोगों की धारणाएं एकदम अटल होती है। अब मुझे आपका तो नहीं पता, मगर मुझे नहीं लगता कि सऊदी रॉयल फैमिली को ये चाहिए कि वो ईरानियन शाह की तरह बन जाएं। तो इसीलिए देख के तो ये लग रहा है कि वो इस डिस्ट्रक्शन को कंटिन्यू रखने वाले हैं, या फिर क्या अभी भी कुछ और होने की उम्मीदें हैं। आइए जानते हैं। अब सऊदी की डिस्ट्रक्शन पॉलिसी तो सऊदी अरेबिया के अंदर अच्छे से काम कर रही है, मगर ये सेम चीज़ नॉन वहाबी मुस्लिम्स के बारे में नहीं कहा जा सकती है। उनमें से काफ़ी लोगों को ऐसे लगता है कि सऊदी अरेबिया के ये एक्शंस में बिल्कुल भी डिसेंसी नहीं बची है।
आजकल की मॉडर्न दुनिया में अगर आप किसी के धर्म के बिलीव्स पे अग्री नहीं करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके उनके इतिहास को नष्ट कर दोगे। और अगर सऊदी अरेबिया के क्लेम के हिसाब से एक बार के लिए मान भी ले हम कि ये जगहें एक्चुअली में पवित्र नहीं हैं, तब भी वो कम से कम इतिहास और संस्कृति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इतने इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल और कल्चरल कनेक्शन होने के बावजूद सऊदी का इन साइट्स को डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन काफी लोगों को एकदम कट्टरवाद लग रहा है। इन लोगों के बीच में एक कॉमन बिलीफ ये है कि सऊदी फैमिली का अहंकार इतना ज्यादा है कि वो इतिहास और संस्कृति के बजाय सिर्फ कंट्रोल और प्रॉफिट्स पर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि सऊदी को होटल्स और दूसरी चीजें कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन हिस्टोरिकल साइट्स को खत्म करने की जरूरत पड़ती। इन जगहों को नष्ट किए बिना भी मक्का में काफी जगह हैं जहां पे वो बहुत बड़े बड़े होटल्स और रिसोर्ट्स को बिल्ड कर सकते थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन वहाबी मुस्लिम्स इन चीजों की वजह से दुखी हैं। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स को भी ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। इन हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की मदद से शायद से काफ़ी सारा नॉलेज मिलता कि लोग इस जगह पर पिछले हज़ारों सालों से कैसे सरवाइव कर पाते थे। उनके लिए ये सिर्फ इस्लामिक हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं है, बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की बात है। काफ़ी सारे हिस्टोरियंस और एक्टिविस्ट हिस्टोरिकल इस्लामिक साइट्स की फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं ताकि इस सिचुएशन के बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस फैल पाए। मगर इससे इतना कुछ हो नहीं पाया है क्योंकि कोई भी सऊदी अरेबिया के सामने खड़े होकर बोलने की हिम्मत नहीं रखता है। आसपास के मुस्लिम देशों को ये नहीं चाहिए कि सऊदी अरेबिया उनके हज यात्रा के कोटास को घटा दे, और इधर ही दूसरी तरफ वेस्टर्न देशों को ये नहीं चाहिए कि उनके तेल का सोर्स खत्म हो जाए। इस सिचुएशन में सिर्फ एक एक्सेप्शन है और वो है टर्की के पूर्व रिलीजियस अफेयर्स के प्रेसिडेंट मेहमेत गोरमेज। उन्होंने सऊदी के मिनिस्टर ऑफ हज को ये कहा कि एक स्काई स्क्रैपर जिसकी वजह से काबा पर शैडो पड़ रहा है वो एक्चुअली में काबा की हिस्ट्री को नष्ट कर रहा है। बट ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि सऊदीज को इससे कुछ फर्क पड़ा। तो भले ही किंगडम के बाहर कुछ लोग नाखुश होना शुरू हो गए हैं, लेकिन ज़्यादा करके तो इस चीज़ की वजह से कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। इन दी एंड मक्का के इतने बड़े पार्ट का डिस्ट्रक्शन सच में एक काफ़ी बुरी बात है। भले ही ये जगहें पवित्र हो या नहीं, लेकिन वो ह्यूमन हिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट पीसेस हैं जिनके ऊपर रिसर्च और स्टडी होनी चाहिए और उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन इसकी जगह पर सऊदीज कई सौ सालों से इस सिटी को डिस्ट्रॉय करते आ रहे हैं, जो कि पिछले कुछ दशकों में और भी बढ़ चुका है। वो अपने डिस्ट्रक्शंस को ये क्लेम करके जस्टिफाई करते हैं कि ये जगहों की वजह से पाप होता है और वो वहाबी तरीकों के एकदम खिलाफ जाती है। मगर भले ही वो लोग ये एडमिट ना करें, मगर कंट्रोल और पावर बनाए रखना भी इस डिसीजन में एक मेजर रोल है। अब भले ही इस चीज़ की वजह से बहुत नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स भी काफ़ी गुस्से में आ चुके हैं, लेकिन इस चीज़ के बारे में सिंपली कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। क्योंकि आखिर ऐसा थोड़ी है कि सऊदीज इजिप्ट जाकर पिरामिड्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सऊदीज सिंपली अपनी खुद की ही बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इसलिए कोई भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है, बस ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर सकता है। वो इस डिस्ट्रक्शन को कंटिन्यू रखें या नहीं, वो कम्प्लीटली उनके ही हाथ में है। क्या आपको पता था कि सऊदी अरेबिया अपनी ही हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर रहा है? हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, इस वीडियो में रखते हैं 40 लाइक्स का टारगेट, तो जल्द से जल्द वो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। बट अंटिल देन, आई एम हर्ष और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।